आज हम सुनेंगे सावन मास का महत्तम अध्याय 11। श्री संत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महत्तम बताया, परंतु मुझे तिथि महत्तम के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। तो उमापति बोले, हे संत कुमार, सावन का महीना मुझे सब महीनों में से सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। 3.5 मास का भी होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, सुमन, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को देने चाहिए। यदि 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नालिकेल, जाम्बरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती है। ये संत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यटन भूमिदान से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत के विधि पूर्वक करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से तुल्य धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिनों अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे संत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला मनुष्यों को सावन मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुलर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुलर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चना विधि, हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। हे जंतु फल युक्त लाल अखंड तुल्य शलियुक्त, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव और शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुलर के 33 फूलों से 11 फल ब्राह्मणों को, 11 फल देवताओं को, शेष 11 फल को समय ग्रहण कर लेना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना है। रात में शुक्र तथा मेरा अर्चन करते हुए जागरण करना। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें। फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुलर का पेड़ बनाकर उसमें सोने की कोई बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्ति रखकर उसका पूजन करें। प्रातःकाल, अगले दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुलर के फूलों से 108 हवन करें। औदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फलस्वरूप जिस प्रकार गुलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं, वंश वृद्धि होती है और उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज ये सावन मास का 11वां अध्याय समाप्त।